ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारे अगले टॉपिक का नाम है एडी करंट। क्या नाम है? एडी करंट, एडीज करंट या फिर फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। मोस्टली एडी करंट ही बोला जाएगा। क्या होता है एडी करंट? करंट तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक एडी है, दूसरा है करंट। करंट का मतलब आपको पता है कि करंट का मतलब क्या होता है। अब लेकिन ये करंट के साथ जो एडिस जोड़ दिया गया है, हमको इसके बारे में पता करना है। बेसिक पे चलते हैं, हमने अपने बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स भाई, करंट प्रोड्यूस कैसे होते हैं? सबसे बेसिक बात पूछूं तो करंट प्रोड्यूस कैसे होते हैं? अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया कि करंट का प्रोडक्शन होता है या ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा किसी कंडक्टर के, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। सेम चीज एडी करंट में भी होती है। एडी करंट भी तभी प्रोड्यूस होगा जब कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। लेकिन जो एडी करंट की डायरेक्शन होती है ना, वो सीधी नहीं होती है। दैट इज नॉट लाइक दिस। ऐसे सीधी खड़ी ऊपर नहीं जा रही है, सीधी खड़ी नीचे नहीं जा रही है। एडी करंट वो इस तरह से नहीं जाता आई, ना इस तरह से जा रहा है, ना इस तरह से जा रहा है आई। एडी करंट की सबसे खासियत ये है कि सर्कुलेटिंग होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। इस तरह से गोल गोल चक्कर में बनता है एडी करंट। ये होता है एडी करंट। ऐसा सीधे नहीं है जैसे तार में जाता है, खड़ा ऊपर जाएगा खड़ा नीचे जाएगा, नहीं, ये नहीं होता है। नॉर्मल करंट है ये एडी करंट, जो गोल गोल घूमेगा। और घूमेगा किस में गोल गोल? किसी कंडक्टर में। किसी कंडक्टर में घूमेगा ये गोल गोल। आई होप इजी होगा, आपको समझ आया होगा। तो डेफिनेशन एडी करंट की, इट इज सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग का मतलब जो गोल गोल घूमे सर्कल में। प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे कुछ सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, गोल गोल घूमने वाला करंट प्रोड्यूस होता है। ये कंडक्टर है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये लाइन देखो, एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स से ये आपके पास चेंज हो रहा है। यहाँ नजदीक था, यहाँ ऊपर ऊपर मैग्नेटिक लाइन खुल रही है, तो चेंज हो रहा है इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ऐसा होगा तो इस कंडक्टर में गोल गोल करंट हो जाता है प्रोड्यूस। ये जो गोल गोल लाइंस बन रही है ना, ये प्रोड्यूस हो जाती है। किसकी वजह से? जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो गोल गोल लाइंस हो रही है, गोल गोल करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। खत्म। इसी को एडी करंट बोलते हैं। दूसरी बात कि भाई एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होता है, नॉर्मल क्यों नहीं होता है? आपको पता है? क्या पता है? जब भी किसी मैग्नेट के साथ, सॉरी, जब भी किसी मेटल या कंडक्टर को, कोई मेटल है या कंडक्टर है, जब भी आप उसको किसी मैग्नेट के साथ लिंक करते हैं, यानी कि जब आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में बिठाते हैं, तो उसको दो चीजें मिलेगी। एक तो उस मेटल को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट के साथ बिठाया है आपने, तो मेटल को मिल गया। मेटल या कंडक्टर जो भी चीज है, उसको मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया आपने। दूसरा, जब आपने करंट की सप्लाई भी ऑन कर दी ना वहां पे, जब आपने उस कंडक्टर को करंट की सप्लाई भी दे दी, जब आपने उसको करंट की सप्लाई भी दे दी, और करंट की सप्लाई कहां से मिली? या तो मोशन पड़ेगा वहां पे, कोई मोशन होगा, या फिर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स देंगे करंट का। बेसिकली एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा किसी मैग्नेट की, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड्स मिल गई उसको। अब करंट आई, ये इंड्यूस होगा मेटल में चेंज की वजह से। मेटल में ये इंड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी उस मेटल के साथ लिंक्ड, वो कम ज्यादा हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको बिठाया है, ठीक है। अब अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लिंक है और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अगर किसी चीज में मैग्नेटिक फील्ड है, किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है वो,
और उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, यानी मोशन आ जाएगा उस कंडक्टर में, उस मेटल में एक मोशन आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेट की, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था आपके मेटल में, और इन दोनों की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगी कंडक्टर के ऊपर, यानी कि मोशन मिला उस कंडक्टर को। एडी करंट प्रोड्यूस इसलिए होते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो एडी करंट प्रोड्यूस हुए, और जहां करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिल गए वो आपको दे देंगे मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स आपको कोई मोशन देती है। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये देखिए, ये रहा मतलब इसका। ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, सोलेनोइड है। यहाँ पे आपने कोई एसी का सोर्स है दिया हुआ, नीचे की लगाई है आपने, जैसे आप की चढ़ाएंगे तो यहाँ से मान लो करंट फ्लो हो गया, आई करंट यहाँ से फ्लो हो गया। इस सोलेनोइड के ऊपर है आपने एक मेटल डिस्क बिठाई हुई, मेटल डिस्क है बिठाई हुई। जैसे ही करंट यहाँ से पास थ्रू हुआ तो सोलेनोइड एक्ट करेगा एक मैग्नेट की तरह। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से ये जो इसका टॉप फेस है वो नॉर्थ बन जाएगा, और जो बॉटम फेस है वो साउथ पोल की तरह बन जाएगा। अगर सोलेनोइड का अपर फेस नॉर्थ बन गया और ऊपर एक मैग्नेटिक डिस्क है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से करंट आ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी। अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी उस ईएमएफ की? उस ईएमएफ की डायरेक्शन रहेगी इस करंट के अगेंस्ट, मतलब डिस्क का निचला पोल, निचला फेस हो जाएगा नॉर्थ। डिस्क का निचला फेस बना नॉर्थ, सोलेनोइड का ऊपर वाला फेस बना नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिस्क ऊपर को उछल जाएगी, डिस्क ऊपर को मोशन लेगी। क्यों मोशन लेगी? जब सोलेनोइड में करंट आया, करंट आने की वजह से सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। करंट की डायरेक्शन थी ये, राइट एंड थंब रूल के हिसाब से नॉर्थ पोल बना ऊपरी साइड, और जो मेटल डिस्क थी उसने भी, उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। यहाँ ईएमएफ जनरेट हुआ, और ईएमएफ की डायरेक्शन क्या रहेगी? वो रहेगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके ओरिजिन के अगेंस्ट। जो चीज यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, ईएमएफ उसी के अगेंस्ट बनेगा, ये बताता हमारे को लेंज लॉ। तो अगर इसको इसके अगेंस्ट बनना है तो निचला फेस बनना पड़ेगा इसका नॉर्थ, निचला फेस बना नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये जो मेटल डिस्क है ये बार बार ऊपर उछलेगी। इतना सा सिंपल ये एक्सपेरिमेंट था जिससे एडी करंट के ओरिजिन का पता करते हैं। इसको जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इजी है, कोई टफ चीज नहीं है। अब आगे आती है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। क्या क्या एप्लीकेशन है एडी करंट के? एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई कहाँ करते हो आप इस कंसेप्ट को, या फिर यूजेस क्या है इस कंसेप्ट के? पहला यूज है इसका डेड बीट गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में यूज करना है आपको। एडी करंट आर यूज टू डैम्प द ऑसिलेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स नीडल। हैवी स्टेटमेंट। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? पहले एक वर्ड है यहाँ पे डैम्प लिखा, और डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? डैम्पिंग का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, कम करना या घटाना। और जब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं तो फिजिक्स में बोलते हैं इसको डिक्रीजिंग द ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड बाय एडीज करंट। कोई ऑसिलेशन को आप डिक्रीज कर रहे हो टाइम के साथ, ये कोई ऑसिलेशन, ये इसको अगर आप टाइम के साथ कम कम कर रहे हो ना, इसको डैम्पिंग बोलते हैं। घटा रहे हो आप इस ऑसिलेशन को, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग। घटाना किसी चीज को कंटिन्यू। तो जो हमारा डेड बीट गैल्वेनोमीटर है, जो हमारा डेड बीट गैल्वेनोमीटर है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की एक नीडल होती है। गैल्वेनोमीटर का काम कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना। जैसे यहाँ से करंट आया, या तो गैल्वेनोमीटर की नीडल इस साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो इस साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये ऐसे बार बार घूमनी नहीं चाहिए ऐसे,
ये एक ही पॉइंट पे रहे। ये जरूरी है कि नीडल एक ही पॉइंट पे रहे, जिस पॉइंट पे जो इसको मार्क दिखाना है, जो इसको मेजरमेंट दिखाना है, ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे रुक जाए। उस पॉइंट पे जाके ऐसे ऐसे घूमने ना लगे, ऑसिलेट करने ना लग जाए, उसके लिए यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर की नीडल में। गैल्वेनोमीटर की नीडल के साथ नीचे एक मेटेलिक फ्रेम लगा दिया जाता है। मेटेलिक फ्रेम में एडी करंट जनरेट हो जाता है। एडी करंट जनरेट होता है तो वो इस नीडल को ऑसिलेट करने नहीं देता। ऑसिलेट का मतलब ओरे परे घूमने नहीं देता। नीडल जाएगी, अपना मेजरमेंट दिखाएगी, और जो एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो उसको वापिस अपने रेस्ट पोजीशन पे ले आएगा। ऐसे फ्लक्चुएट नहीं देगा वो उसको करने, ओरे परे घूमने नहीं देगा वो, ऐसे ओरे परे नहीं देगा उसको होने कि गाड़ी को इधर हो रहा है, गाड़ी को इधर हो रहा है, ऐसे घूमने नहीं देगा वो। नीडल को फिक्स रखेगा और फिक्स करके वापिस ले आएगा वो उसको। इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे एडी करंट इज यूज्ड टू डैम्प द ऑसिलेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स नीडल। इजी है, बहुत ही इजी है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक्स। कहाँ लगती है? ट्रेन में लगती है। कोई टायर है आपके पास, ठीक है, ये टायर है, घूम रहा है, ट्रेन का टायर है, पावर मिल रही है, ये घूम रहा है, कंटिन्यू मोशन में, ये मोशन में मोशन में। पर कभी तो इसको रुकना पड़ेगा। जब इसको रोकना है तो यहाँ लगा दिए जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। कुछ ऐसे होते हैं ड्रम ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक्स का मतलब या तो कोई लेदर होगा लगा हुआ, ये कोई लेदर पीस होगा, नीचे है ट्रेन के टायर जो कि मोस्टली स्टील से बने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम होता है फिट किया हुआ, कुछ ऐसे स्प्रिंग जैसे यहाँ पे लगाए होंगे जो एडी करंट को प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली काम है कि जब आपको टायर, ये जो घूम रहा है ना टायर, जब इसको रोकना है तो आपको ये ब्रेक ऊपर अटैच करनी है, बिल्कुल रगड़ा देना है इनको टायर के साथ। जैसे ही ये ब्रेक्स टच कर गए ऊपर टायर को, घूम तो टायर रहा है, घूम तो टायर रहा है ना नीचे, ब्रेक वो तो स्टेशनरी है। जैसे ही इनको टच करेंगे बाहर के सरफेस को, ये स्पीड घटा देंगे। ये लेदर ब्रेक, ये ब्रेक से लगे अंदर, ये घटा देंगे, स्पीड को घटा देंगे और टायर रुक जाएगा, ब्रेक्स लग जाएंगे। बात की बात यह है कि जहाँ ये ड्रम्स होते हैं लगे हुए, वही नीचे होता है एक स्प्रिंग जैसा भी लगा हो। स्प्रिंग मोशन देगा इनको आगे को, ऐसे मोशन देगा आगे को। इनको अगर स्प्रिंग ने मोशन दिया तो ये दब जाएंगे टायर के साथ, जैसे ही दब गए फिर इनको रुकना पड़ेगा। ये होते हैं ड्रम ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक्स होते हैं, डिस्क ब्रेक्स होते हैं, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है वो मोस्टली ड्रम ब्रेक्स में लगता है। क्या है क्या नहीं है उतना जरूरी नहीं है। बेसिक से मतलब ये है कि भाई यूज आता है एडी करंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में, और मोस्टली ये ट्रेन में यूज किए जाते हैं। बाकी आप नोट्स देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। अगला एप्लीकेशन है एडी करंट का, इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। भट्टी किसी चीज की, उसको फर्नेस बोलते हैं। जैसे कैसी भट्टी, ईंट बनाने की भट्टी होती है। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है? इंडक्शन है, फर्नेस है, भट्टी है। भट्टी का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना है, वहां पे लोहा गर्म करना है, कुछ और गर्म करना है, उसके लिए होती है भट्टी। तो मान लीजिए कि कोई मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस है, लोहे का पीस है, ठीक है। ये आपको करना है गर्म। गर्म क्या करना है? पिघलाना है। इस लोहे के पीस से आपको कन्वर्ट करनी है अब सरिये बनाने हैं। सरिये बनाने हैं तो इस पीस से डायरेक्टली तो बनेंगे नहीं, इसका फॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस लोहे के पीस को डाला जाता है एक भट्टी के अंदर। ये एक भट्टी है, बाहर एसी का सोर्स है दिया हुआ, अंदर बिठा दिया अब आपने लोहे का पीस। इस एसी के सोर्स से यहाँ करंट आएगा। करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इस लोहे के पीस के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।
करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा, इस लोहे के पीस के पास कोई जगह नहीं है बाहर करंट छोड़ने के लिए, बाहर कोई करंट तो इसके अंदर बन रहा है, एडी करंट बन रहा है, गोल गोल करके बन रहा है, पर ये करंट छोड़ेगा कहाँ पे, कोई चीज साथ में लगी भी तो। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हवा से ऊपर झूल गया है, छोड़ेगा किस तरह से करंट को। करंट इसी के अंदर है और गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बाहर जाने को जगह नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो गया है इसमें, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, करंट और ज्यादा बढ़ रहा है, तो करंट किस में चेंज हो जाता है, हीट में। इंडक्शन फर्नेस का काम होता है, मतलब इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या करंट का यूज करना किसी मेटल को पिघलाने के लिए। और कौन सा मेटल पिघलाना, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। हाई रेजिस्टेंस होगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, हाई रेजिस्टेंस होगा, वो करंट को पास थ्रू नहीं होने देगा, अपने में से करंट को पास थ्रू नहीं होने देगा। रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट हो जाता है हीट में कन्वर्ट। इसी तरह से तो हमारे जो हीटर की कॉइल होती है वो भी तो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। जो हमारी हीटिंग कॉइल होती है मेटल की बनी होती है, और वो मेटल उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है उस मेटल का, हाई रेजिस्टेंस होता है वो। ये हीटर की कॉइल, ये हीटर की कॉइल है, रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई है, हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट जा रहा है, ये कॉइल जाने नहीं दे रही है करंट को, पर जाने नहीं दे रही है, रेजिस्टेंस इतना हाई है, तो कॉइल क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। किसकी वजह से, करंट की वजह से। करंट आगे तो जा रहा है नहीं, तो करंट हो जाएगा हीट में कन्वर्ट, हीट में कन्वर्ट। और कभी कभी कॉइल जल जाती है, क्यों, क्योंकि हीट ज्यादा ही बढ़ जाती है उसमें। सेम वैसा होगा यहाँ पे भी, ये भी आपको पिघलाना है, ये लोहे का पीस, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। जैसे ही आप करंट भेजते जाएंगे इसके थ्रू से, रेजिस्टेंस हाई होगा, वो करंट को पास थ्रू नहीं होने देगा और करंट कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। हीट अप हो गया ये कंडक्टर, ये हीट अप हो जाएगा। जैसे ही हीट अप हो गया, ये पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो भट्ठी का काम कर दिया इसने, क्लोज। अगला है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में भी यूज होता है, सिर्फ ऐसे ही लिख देना पेपर में कि स्पीडोमीटर में भी यूज करते हैं आप एडी करंट का। अब एक चीज, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करना है, कम से कम कैसे रखना है। खत्म तो आप कभी नहीं कर सकते एडी करंट को, खत्म नहीं होगा, पर मिनिमम किया जा सकता है। जीरो नहीं है कभी पहुंचेगा एडी करंट, हमेशा रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ मात्रा में। लेकिन मिनिमाइज कैसे करना है इसको, जीरो नहीं होगा पर जीरो के पास जैसे करना है कहीं पे। दो तरीके हैं, एक है कि लेमिनेशन कर दो कोर की, जो ये जो उस मेटल, जो मेटल लगाया है कोर में उसको लेमिनेट कर दो। लेमिनेट का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट काट दो, ये होता है लेमिनेशन का मतलब। लेमिनेशन होती है ना, लेमिनेशन क्या होती है, कागज पे आप लोग एक पॉलीथीन की पेपर चढ़ा, ये पॉलीथीन चढ़ा देते हो, फिर उस कागज का कांटेक्ट बाहर की हवा से कट जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से कट जाता है, और फिर वो कभी खराब नहीं होता है। ये होता है लेमिनेशन का बेसिक मतलब। जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेमिनेट करते हो उसमें होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आपने अपने डॉक्यूमेंट्स आपने, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये बाहर है वो प्लास्टिक की शीट, आपने इसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट बंद रखा वो करके। अब जब बाहर के एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट ही नहीं है तो वो खराब कैसे होगा। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, आप जो मेटल यूज कर रहे हो उसको लेमिनेट कर दो। अगर लेमिनेट हो जाएगा तो वो कांटेक्ट को काट देगा काफी हद तक मटेरियल और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स से ही कांटेक्ट कट गया मटेरियल का, तो एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होगा, कम से कम एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये था पहला तरीका मिनिमाइज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है एडी करंट को रोकने का, भाई करंट को रोकना है तो हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करो। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है उससे करंट ऐसे ही पास थ्रू नहीं होता है, और वो हाई रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट कर देता है करंट को, हीट में। यही तो हमने पिछले में ही पढ़ा ना, वो इंडक्शन फर्नेस में।
दूसरा तरीका है एडी करंट को कम करने का बाय यूजिंग हाईली रेजिस्टिव मटेरियल बिकॉज करंट कांट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस। करंट नहीं हो पाता हाई रेजिस्टेंस से पास एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। और किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर करंट? हीट में। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज डैम्पिंग इफेक्ट, ये पढ़ लिया है। इतना ही था हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं था। एडी करंट हो गए क्लोज, कोई चीज नहीं आएगी होगी समझ तो फिर से डिस्कस कर लेंगे।